कैलकुलेट करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसको सिंपली हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को? अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऐसे दी रखी है जिसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट सिंपली यहाँ पर क्या है, 0 है। एक ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी है जिसमें सिंपली एक्स वाई का कोफिशिएंट इज इक्वेट विथ 0 है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें इस फॉर्म में दे रखी होती है, जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट भी आ जाते हैं साथ में। 5 टर्म होता है, लेकिन कौन सा टर्म नहीं होता है, एक्स वाई का टर्म वहां पे नहीं होता है। एक्स वाई का टर्म वहां पे नहीं होता है, ऐसा होगा। समझ में आया सभी को यहां तक? इसके अलावा जो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स देगा, तो एक और पहले एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको ऐसे देगा, कुछ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इज lx प्लस my प्लस या कुछ भी कांस्टेंट, कुछ भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा स्क्वायर मान लो, प्लस n का होल स्क्वायर। इधर कुछ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उधर एक लाइन का होल स्क्वायर जैसा कुछ देगा, एक लाइन का होल स्क्वायर जैसा इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगा, है ना? तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट अगर आपको इफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर एग्जामिनर ने इस फॉर्म में दे रखा है तो इसमें एक एक्स वाई का टर्म भी आएगा, यानी कि ये एक इंक्लाइंड एलिप्स होगा। इंक्लाइंड एलिप्स करने का मतलब इसकी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इस बार कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग या पैरेलल नहीं होंगी। एक्स वाई का कोफिशिएंट आ जाने से वो आपका एलिप्टिकल पाथ एक एंगल पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट एलिप्स को प्लॉट करने के लिए हम इस रिलेशन को कंपेयर करेंगे PS इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई PN से। किससे कंपेयर करोगे? PS इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई PN से। तो PS इसको बनाने के लिए, इस फॉर्मेट को PS बनाने के लिए x, y से डिस्टेंस दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ऑफ lx प्लस my प्लस n। लेकिन ये लाइन से डिस्टेंस अभी नहीं है। लाइन से डिस्टेंस बनाने के लिए इसको अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर ये आपका Pn का काम करेगा और तब जाकर ये मल्टीपल आपका E का काम करेगा। तो उस केस में आपको जो इंसेंट्रिसिटी हो जाएगी बच्चे, वो आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इज द मॉड ऑफ लैम्डा इनटू अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो कि आप देखना 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। और इसका वन ऑफ द फोकस अल्फा कॉमा बीटा पे ऐसे कंक्लूड करोगे एंड द करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब 2 फोकस हो गए, 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स है, then the corresponding directrix is Lx plus My प्लस n बराबर 0 हो गया। अब इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में अगर एग्जामिनर ने कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी है कि इसका सेंटर क्या होगा, इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, जो भी आप कैसे प्रोसीड करोगे, आप सबसे पहले अंडर रूट लेके ये इंफॉर्मेशन इसके ये एक्सट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले उसकी डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। डायरेक्ट्रिक्स को XY प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं हम आराम से, इसका स्लोप वगैरह देखते हुए कि ये स्लोप इसका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। फिर इस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम फोकस को XY प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। अल्फा कॉमा बीटा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अगर ये सही में एलिप्स है, लाइन पे नहीं होगा क्योंकि फिक्स पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करता है, तो कहीं पे भी होगा। वो कैसे जस्टिफाई करते थे
की पावर वैल्यू L का अल्फा प्लस M का बीटा प्लस का n डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट n, अगर ये पॉजिटिव है अल्फा बीटा के लिए तो हम कहते थे अल्फा कॉमा बीटा लाई अपर रीजन, लाई इन, सिंपली किस में लाई करेगा, अपर रीजन में लाई करेगा, ये अपन को पता है। अगर ये लेसर देन 0 तो लोअर रीजन, तो कहीं ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम उस अल्फा बीटा यानी कि फोकस को प्लॉट कर सकते हैं। तो उस इलिप्टिकल पाथ को अगर हम XY प्लेन में प्लॉट करेंगे तो वो इलिप्टिकल पाथ आपका ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपको इस तरीके का इंक्लाइंड इलिप्स को प्लॉट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा इंक्लाइंड इलिप्स को। इनसेंट्रिसिटी आपको पहले ही पता चल गई बच्चे, आपको ये पता है कि अगर ये फोकस है और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है तो फोकस से इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई सेंटर से, इस फिगर में अगर मैं इस लेंथ को a एज्यूम करूं तो ये लेंथ हमें पता है कि a ही होगा, और ये लेंथ हमें पता है, इस लेंथ की बात करूं तो a बाई e होगा, ये तय अगर मैं उस लेंथ को a मानता हूं तो। और जब मैं हमेशा जब भी मेरे को एज्यूम करना होगा तो मैं इसको a मानूंगा। तो यहां पर आपको ये अल्फा बीटा पता है, ये पता है, तो आपको अल्फा कॉमा बीटा से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L अल्फा प्लस M बीटा प्लस n डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये डिस्टेंस आप इक्वेट कर सकते हो इस फोकस से करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के बराबर, और फोकस से करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो आपका सिंपल a बाई e माइनस ए ही होता है। भाई फोकस से ये लेंथ अगर आपको लिखनी है यहां से यहां तक की, तो पूरे में से ए को घटा दिया, आपको e पता है, ये पूरा पता है, तो आपको यहां से स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जो भी चाहिए आप निकाल सकते हो, आपको a पता चल गया, आपको सेंटर चाहिए तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाना है। एक लाइन पर आपको अल्फा बीटा पता है बच्चे, आपको इस लाइन की डायरेक्शन पता है, आपको पता है कि एक पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है जो कि r डिस्टेंस पर है या जो कि d डिस्टेंस पे है और वो ऊपर है, अगर वो ऊपर है तो इसका मतलब वो r हम इसके रिलेटिवली ऊपर, मतलब इसके ऊपर आ रहा है अल्फा कॉमा बीटा, चाहे स्लोप पॉजिटिव हो चाहे स्लोप निगेटिव हो, तो पैरामीटर स्ट्रेट लाइन का जो पैरामीटर स्मॉल r होता था उसको हम पॉजिटिव लेते थे। हमें इस लाइन का स्लोप कहां से पता है, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता है, तो इसका भी स्लोप पता है, यानी कि इसका इंक्लाइनेशन थीटा पता है। अगर ये सही में पॉइंट ऊपर है तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अल्फा प्लस डी का कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस डी का साइन थीटा, इररेस्पेक्टिव ऑफ थीटा। अगर ये पॉइंट सही में रिलेटिवली ऊपर है, ऐसे नहीं, रिलेटिवली ऊपर है यानी कि y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो हमेशा d आप पॉजिटिव में रखोगे, अगर नीचे जा रहा है तो d आप निगेटिव रखोगे, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो चाहे एक्यूट एंगल। इसका रीजन था कि साइन थीटा ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, ऊपर के लिए d पॉजिटिव, तो ये रिलेटिवली बीटा से बड़ा नंबर और बीटा से छोटा नंबर। तो इस फिगर को बनाना रिलेटिवली इसको देखना इसलिए जरूरी है कि हमें पता रहेगा कि c निकालने के लिए हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो आपको फोकस पता है, स्लोप पता है यानी कि इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन पता है, तो आप अल्फा कॉमा बीटा से a डिस्टेंस पे c का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो बहुत आराम से। आपको जो भी चाहिए इस बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको एग्जामिनर इसको एक्सपेंड करके नहीं, इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर और इसको x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आपको एग्जामिनर इस फॉर्म में दे रखा है, अगर एग्जामिनर ने आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है चीजें, तो आप बहुत आराम से इस फिगर को प्लॉट कर सकते हो। तो एक एग्जामिनर जिसमें इंक्लाइंड इलिप्स के बारे में
इंक्लाइन इलिप्स अगर देगा तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जामिनर अगर आपको देगा तो एग्जामिनर इस फॉर्मेट में आपको इलिप्स की इक्वेशन सिंपली प्रोवाइड करेगा और आ रहा समझे। और इस फॉर्मेट में अगर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है तो आप इस तरह से फिगर को प्लॉट करते हो और फिर आगे प्रोसीड करते हो। उसके अलावा आपको इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे भी दे सकता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे भी दे सकता है, अंडर रूट ओवर सिंपली x माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओवर x माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट 2a या एक कांस्टेंट अपन सिंपल k बोलते हैं। लेकिन अगर सही में ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो सम कांस्टेंट k मस्ट बी ग्रेटर देन होगा द फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर के सही में इस नंबर से बड़ा होगा। तब जाकर ये इक्वेशन आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली इक्वेशन ऑफ इलिप्स को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसको एग्जामिनर आपको अगर कभी भी देगा तो ये आपको इस फॉर्मेट में देगा, ये तय है, जहां पे k की वैल्यू इससे बड़ी होगी। और अगर एग्जामिनर ने ये दिया है तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि जो फिक्स पॉइंट है इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इस फोकस के कोऑर्डिनेट आपके अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 एंड अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 सिंपली आपके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सम कांस्टेंट जो है वो इज द लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी, इज द डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी कितनी, ये गिवन कांस्टेंट सम के। ये दो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करोगे। ये चूंकि फोकस है और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2ae के बराबर होता है, तो e की वैल्यू आपकी यहां पर हो जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज द अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर इस होल डिवाइडेड बाय k। ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a था और 2a से डिवाइड कर दिया तो e की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अब आपके पास कोऑर्डिनेट है अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2, अगर ये सही में बीटा 1 बीटा 2 सेम है यानी कि ये लाइन जॉइनिंग बाय एक्सिस के पैरेलल, अल्फा 1 अल्फा 2 अगर सेम है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर सेम नहीं है तो ये आपका ऐसे इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ बनेगा। आपने अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 को और अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 को प्लॉट करते हुए ये फोकस लिखते हुए इस इलिप्टिकल पाथ को यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया। ये जैसा है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा, वर्टिकल है तो ऐसा, अपने आप फिगर प्लॉट होगा। लेकिन ये पता है कि अब इसी के अबाउट ये ऐसा चपटा होगा। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि S1 और S2 का मिड पॉइंट हो जाता है। अगर आपको सही में आपको इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो आपको ये पता है कि सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, a अपॉन e। a पता है, 2a पता है ना, ये k आपका 2a था याद करो, तो आपको k बाई 2 a पता है, e आपने निकाल चुका, तो यहां से ये डिस्टेंस पे लाइन की इक्वेशन होगी। अब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, ये मिड पॉइंट पता है, तो इससे डिस्टेंस a बाई e होगा। ये यहाँ पे क्लियर है। और a बेसिकली ये k है, 2a है, ये यहाँ पे 2a है, बोलो तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने उस k को 2a से लिख दिया। तो इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इलिप्टिकल पाथ को प्लॉट करते हुए निकालोगे। बस दो चीज याद रखना है कि इस सेंटर से
फोकस का डिस्टेंस a मल्टीपल ऑफ e और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस a बाई ई, और साथ में अगर सही में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज अ 2a मल्टीप्लाइड बाई √1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसी कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको फिगर प्लॉट करते हुए इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड है, तो सीधे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हुए आपको इसकी इक्वेशन यहाँ पे इस इक्वेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक का भी कॉन्सेप्ट आराम से? आगे इसके अलावा एक थर्ड डिफिनेशन ऑफ हम एलिप्टिकल पाथ को इज डिफाइन करते हैं। समझिए, आपने अभी एक डिफिनेशन यूज की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वो इज कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अगर आपको पता है कि a ग्रेटर देन b है तो इसका जो फिगर आपने बनाया था वो आपने ऐसा कुछ बनाया था बच्चे मेरे। इज a ग्रेटर देन b है तो आपने इक्वेशन को इस तरह से प्लॉट किया था। a ग्रेटर देन b है यहाँ पर, तो आपने कहा था कि ये इक्वेशन बेसिकली इज एक्स एक्सिस थी, मेजर एक्सिस थी, जिसकी इक्वेशन y बराबर 0 थी और ये x बराबर 0 थी, और इस पर ये कोई भी पॉइंट x, y का ही लोकस है। तो बेसिकली ये आप अगर देखो तो ये लेंथ y है और ये लेंथ आपकी x है इस फिगर में। ये फिगर कहीं पे भी ले जाए डिस्टेंस का रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो इस स्मॉल x को मैं बोल सकता हूं कि इस x, y का डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो डिफिनेशन 3 की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p of x, y to is a minor axis. Perpendicular distance of p of x, y from minor axis, ये देखो x आपका यही है, का होल स्क्वायर is whole divided by is a semi small a is a major axis। लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस the perpendicular distance from p of x, y to the minor axis का whole square plus is the perpendicular distance from p of x, y जो कि elliptical path पे है to is the major axis। जब आप मेजर एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हो तो आप डिवाइड कर रहे हो बेसिकली b यानी कि लेंथ ऑफ, ये बस इसी को एनालॉजी लेके आप कंपेयर करके लिख रहे हो और कुछ नहीं है। इज अ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी नॉट पूरा क्योंकि स्मॉल ही है, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका सिंपली द थर्ड डिफिनेशन ऑफ इलिप्टिकल पाथ हो गया। तो अगर एक इंक्लाइंड इलिप्स है जिसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन है, 4 इंफॉर्मेशन है, क्या क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p of x, y टू द माइनर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p of x, y टू द मेजर एक्सिस। इस तरह की चीजें अगर आपको अप्लीकेबल है तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 लाइन की इक्वेशन है, एक को मेजर एक्सिस और एक को माइनर एक्सिस। आपस में ये लाइन और ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब आपको एग्जामिनर ने कहा है कि मेजर एक्सिस आपका कुछ भी है तो इज अ इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ में एक ये भी तरीका होता है इलिप्स की इक्वेशन देने का। तो थर्ड डिफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर हम लिखें इज अ इक्वेशन ऑफ इलिप्स को अगर हम लिखें
तो उस पॉइंट P का लोकस जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है उसके मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का होल स्क्वायर प्लस उसका माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस के होल स्क्वायर। ये एक पर्टिकुलरली डिफरेंट आपको इस तरीके का आपको यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा जो कि इस इलिप्टिकल पाथ को इज द प्लॉट करेगा और इसके बारे में फिर हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आएगा। ये केवल मैंने उसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में एक्स को बोला कि एक्स का वाई का इज अ सिंपल माइनर एक्सिस से डिस्टेंस का होल स्क्वायर, उसी को उठाकर फॉर्मूले में एक्स और वाई को डिस्टेंस बनाते हुए इज द थर्ड डिफिनेशन ऑफ इलिप्टिकल पाथ हम लोग ने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है। नाउ सपोज आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस तरह से दे रखी है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर स्मॉल सी दे रखा है। अगर ये एक इक्वेशन है, सी अगर जीरो है याद करें तो ये आपका सी जीरो है तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन होता था, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जीरो नहीं है। अंडरस्टैंड? और इस इलिप्स का अगर हमें सेंटर निकालना है तो एक तरीका होता था, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ इलिप्स निकालने के लिए आप किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दो और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दो। आ रहा याद? और जो 2 इक्वेशंस मिलेंगी वो इज उस सेंट्रल कोनिक के सेंटर यानी कि इलिप्स का सेंटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपका एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर तो इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो सेंटर होगा, लेकिन वो कब है? जब c नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज ये सेंटर कब है बच्चे? जब c इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज h स्क्वायर माइनस ab इज लेसर देन जीरो। ये नेसेसरी कंडीशन है। आ रहा सबको समझे? नाउ मैंने क्या बोला? द सेंटर ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स में एक्स और वाई नहीं है, एक्स वाई है, यानी कि एक्स वाई होने से ये बात क्लियर है कि इसकी जो एक्सिस होगी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो अलोंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होगी, ये एक इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो सेंटर होगा वो सिंपली आपका 0,0 होगा। इस होमोजीनियस बराबर कांस्टेंट में आप एक बार इज सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके वेरीफाइड करना चाहो तो कर दो। तो इस इक्वेशन से जो रिप्रेजेंट इलिप्टिकल पाथ होगा वो आपका एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। इज अ इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ जरूर होगा, ऐसा है ना। तो इसके लिए इसका ये कितने एंगल पे मेजर एक्सिस और कितने एंगल पे माइनर एक्सिस होगा और इसका ये कैसा फिगर होगा, ये पता करने के लिए मैंने क्या काम किया कि सिंपली इस इक्वेशन को इस पोलर फॉर्म में बदल दिया। मतलब x, y की जगह पर मैंने इसको सेटिस्फाइड करा दिया r का cos थीटा, r का sin थीटा से। r का cos थीटा, r का sin थीटा, तो इस पे ये r जैसे x, y ले रहे थे, मतलब x, y को मैंने पोलर फॉर्म में कंसीडर कर लिया। r का cos थीटा, r का sin थीटा, r का cos थीटा, r के sin थीटा में इस तरह से आपने इसको कंसीडर कर लिया बच्चे। r का cos थीटा, r का sin थीटा अगर है और इसको अगर सेटिस्फाइड कर दूं, r बेसिकली है क्या? इस कर्व पे ये लेंथ r है और ये थीटा मैंने कंसीडर किया है, तभी तो मैं इसका r का cos थीटा, r का sin थीटा बोल रहा हूं। मैं r और थीटा को बदलूंगा तो ये पॉइंट इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता जाए। ये बेसिकली अगर आप देखो तो r की मैक्स वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आपको सेमी माइनर एक्सिस, इस r की कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू है। तो पोलर फॉर्म में यहाँ पे कंसीडर करने पर r का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? r का मैक्सिमम वैल्यू इज रिप्रेजेंट
द सेमी मेजर एक्सिस। ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से। आर का मिनिमम वैल्यू, आर का जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा द सेमी माइनर एक्सिस को, द सेमी मेजर एक्सिस को एंड सेमी माइनर एक्सिस को आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर है। तो आप इस इक्वेशन को इसी पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दिए। ए का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h का आर कॉस थीटा इंटू आर का साइन थीटा इज अ प्लस बी इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी। आर स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया तो ये आपको a का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का b का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ मिल जाएगा। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप बहुत आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। इसको cos 2 थीटा में बदल दोगे, 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज अ प्लस का h का साइन 2 थीटा प्लस के b का 1 माइनस का cos का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और सिंप्लीफाइड करते जाओगे डिनोमिनेटर तो आपको इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाई a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस h का साइन थीटा साइन 2 थीटा, है ना। ये प्रोसीजर याद रखना है कि इस तरह से पोलर फॉर्म में बदल देने से h का साइन 2 थीटा और a माइनस बी बाई 2 का cos 2 थीटा ये आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करने पर इसकी a और b पॉजिटिव है तो इसकी c भी पॉजिटिव है। ये सब कुछ देखते हुए इसकी ऑप्टिमम वैल्यू पुट करने पर इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, बोलो। और वो वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा होगा, तभी ये बाउंडेड वैल्यूज में आएगा। क्योंकि अगर इलिप्टिकल पाथ है तो ये स्मॉल आर एक आपका इज अ मिनिमम टू मैक्सिमम में इज अ बाउंडेड इंटरवल में होगा। इन्फिनिटी जैसा रेंज इसमें नहीं आएगा, तो उसका मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं होगा, है ना। वो सब इक्वेशंस अपने आप बता देगा। तो नाउ ये आपको आर का मैक्सिमम और आर का मिनिमम देखते हुए और वो करस्पॉन्डिंग थीटा जिसके लिए आर मैक्सिमम हो रहा है, मतलब ये मैक्सिमम हो रहा है, वो बेसिकली इस मेजर एक्सिस का इंक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस मिनिमम जब आर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा वो इसके माइनर एक्सिस को या मेजर एक्सिस का इंक्लाइनेशन पता है तो उसको 90 डिग्री पे ही उसका इंक्लाइनेशन होगा, ये तय है। तो इस टाइप से हम लोग इस सिंपली यहाँ पर इस किसकी बात कर सकते हैं, इस टाइप के इक्वेशंस इज होमोजीनियस इक्वेशन बराबर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट अगर इलिप्टिकल पाथ है। और इलिप्टिकल पाथ कब है, जब इसका ये चीज इज मतलब कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है a बाई 2 प्लस b बाई 2 इज अ प्लस या माइनस इसका ये जो वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ओवर इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ही होना चाहिए h स्क्वायर प्लस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर से बड़ा होगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कितना है, इस ए बी बाई 2 है और ये माइनस ए बी बाई 2 स्क्वायरिंग करोगे तो यही सेम कंस्टेंट आ जाएगा। एच स्क्वायर इज लेसर देन या एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेसर देन और इक्वल टू 0 और सी इज नॉट इक्वल टू 0। और आर स्क्वायर है तो ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब वो इसीलिए नेसेसरी वर्ड लिखा है, नॉट इज सफिशिएंट लिखा है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर है तो इस टाइप के इक्वेशन ऑफ इलिप्स से इज इंफॉर्मेशन या उसका, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने हमेशा कहा कि पहले अपन को फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद अपन को प्रोसीड करना है, अंडरस्टैंड।
तो एक एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा इस इलिप्स की इक्वेशंस को हमें इज़ा पूछा जा सकता है या इससे हमें बारे में इज़ा बोल सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है सिंपल, द एरिया इनक्लोज्ड बाय एन इलिप्स इज इक्वेट विथ, आपको पता भी है, पाई ए बी, वेयर पाई ए बी, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, वेयर ए इज सिंपली द सेमी मेजर एक्सिस, length of semi major axis, and B is the length of minor axis को हम कहते हैं। तो इस टाइप के इक्वेशंस हमें एग्जामिनर देगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, या उसका उल्टा केस होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन देगा और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपसे पूछी जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से?